अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुनाफ़िक़ीन युख़ादिऊनल्लाह व हुवा ख़ादिऊहुम व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊनन्नास वला यज़्कुरूनल्लाह इल्ला क़लीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेशक मुनाफ़िकीन अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं, हालांकि उसने इनको धोखे में रखा है। और जब ये नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती के साथ खड़े होते हैं, लोगों के दिखलावे के लिए, और अल्लाह का ज़िक्र बहुत थोड़ा करते हैं। सामीन ज़िवकार, बुज़ुर्गान मोहतरम, मुनाफ़िकीन की बुरी खसलतों, उनकी चालबाजियों, उनके मक्कारियों का ज़िक्र हो रहा था। तो यहाँ पर भी उनकी चंद बुरी खसलतों का ज़िक्र मुनाफ़िकीन के हवाले से कई सारे जराइम, कई सारे इनके गुनाह, कई सारी इनकी बुरी खसलतें जो कुरान पाक ने मुख्तलिफ़ मौक़े पर बड़ी तफसील के साथ ज़िक्र की हैं। सूरह बकरा की इब्तदा में, यहाँ पर सूरह निसा में, सूरह तौबा में, इसी तरह सूरह मुनाफ़िकून, पूरी की पूरी एक सूरत। तो यहाँ पर भी इनके धोखा देने का ज़िक्र है कि ये अल्लाह को धोखा देते हैं। हालांकि धोखा उसको दिया जाता है जो नावाकिफ़ हो, जिसको कुछ पता ना हो। और अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो तो हर एक चीज़ के जानने वाली है। दुनिया का कोई एक ज़र्रा भी ऐसा नहीं है कि जो उसके इल्म और कुदरत से बाहर हो। तो फिर यहाँ पर मुनाफ़िकीन का अल्लाह को धोखा देना, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मफ़हूम हुआ? मुनाफ़िकीन के बारे में एक मिसाल जो कुरान पाक ने सूरह बकरा में ज़िक्र की कि अल्लाह पाक ने इनके लिए एक नूर हिदायत जलाया, इनको ईमान की रोशनी दी, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपने लिए अंधेरों को पसंद किया। मिसाल यह है कि इस तौक़दा नारा कि अंधेरे में किसी शख्स ने आग जलाई, जब वो आसपास का माहौल देखने के काबिल हुआ तो उस आग को बुझा दिया गया। तो फरमाया मुनाफ़िकीन, इनके दिल में अल्लाह पाक ने ईमान की रोशनी, ईमान की शम्मा जलाई, लेकिन इन्होंने अपने बुरे करतूतों की वजह से, अपनी चालबाजियों, अपनी मकारियों की वजह से उस ईमान की शम्मा को बुझा दिया। और न सिर्फ ये कि अपने हिस्से का नूर ये गवा बैठे, बल्कि इस चालबाजी और मक्कारी से ये समझते हैं कि ये अल्लाह को, ईमान वालों को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये धोखे में रखे हुए हैं। फरमाया इनका ये दावा, ये इनकी कज फहमी है, इनकी नासमझी है।
कि ये समझते हैं कि जिस तरह हमने ईमान वालों को धोखे में रखा हुआ है कि अपने ऊपर जो काफरों वाले अहकामात हैं उनको दूर किए हुए हैं, कि अगर हम अपने ईमान को ज़ाहिर नहीं करेंगे, ज़ुबान से भी इसका इजहार नहीं करेंगे, तो लामहला हमारे साथ काफरों वाले मामलात होंगे। तो हमने ईमान वालों को धोखे में रखा हुआ है। तो ये इस धोखा देने में इतने पक्के हो गए जहन के एतबार से कि इन्होंने ये समझ लिया कि हमने अल्लाह को भी शायद धोखे में रखा हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है। फरमाया अल्लाह को ये धोखा दे ही नहीं सकते। और हकीकत अगले लफ्ज़ में बयान कर दी, फरमाया वाहुवा खादिउहुम, ये अल्लाह को धोखा नहीं दे रहे हैं, ये मकर और फरेब वहाँ पर नहीं चला रहे हैं, बल्कि अल्लाह ने इनकी अक्लों पर पर्दा डाल के इनको धोखे में रखा हुआ है। किसी शख्स के बारे में आपको ये यकीन हो जाए कि ये मुझे धोखा दे रहा है किसी भी मामला में, आप उस पर इस चीज़ का इजहार ना करें कि तुम्हारी धोखाधड़ी का मुझे पता है, मेरे इल्म में है। अब वो अपनी डगर पर चल रहा है, अपने तरीके पर चल रहा है, अपने रास्ते पर चल रहा है, लेकिन आपको सारे मामलात को उसके बारे में इल्म है। अब उसका इस डगर पर चलना कि वो आपको धोखा दे रहा है, और साथ में जहन में ये ख्याल भी रखना, ये गुमान या यकीन भी रखना कि मैं इस शख्स को धोखा दे रहा हूँ, ये बजाते खुद धोखा है। ये बजाते खुद धोखा है कि उसको ये पता ही नहीं है कि जिसके साथ मैं धोखा कर रहा हूँ असल में उसने मुझे धोखे में रखा हुआ है, कि वो मेरी चालबाजियों को, मेरी मकारियों को, मेरी साजिशों को समझने के बावजूद भी इसका इजहार नहीं कर रहा। दूसरी तफसीर जो इस लफ्ज़ की वो कुरान पाक की आयत से ही है। फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक जिस तरह ईमान वालों को नूर अता फरमाएंगे ना, कि जिसकी रोशनी में वो क्या करेंगे, पुल सिरात क्रॉस करेंगे, रोशनी दी जाएगी। तो मुनाफिकीन को भी रोशनी दी जाएगी, नूर दिया जाएगा, लेकिन जब पुल सिरात की तरफ चलेंगे तो वो उनकी रोशनी बुझ जाएगी, उनकी वो रोशनी बुझ जाएगी। कि अल्लाह ने जिस तरह इन्होंने दुनिया में थोड़े वक़्त के लिए अपने अंदर नूर ईमान को जगह दी, उतने वक़्त के लिए अल्लाह आखिरत में इनको क्या करेंगे, नूर देंगे कि जिस पर ये क्या करेंगे, पुल सिरात को पार करने के लिए जाएंगे। लेकिन जब करीब पहुँचेंगे तो इनकी रोशनी बुझ जाएगी। तो फिर वहाँ पर ये खड़े होकर देख रहे हैं, किसी दूसरे की रोशनी में तो बंदा नहीं चल सकेगा, अपना नूर वहाँ पर काम आएगा, अपनी रोशनी वहाँ पर काम आएगी। हर एक अपना अपना जिस तरह टार्च लेकर के चलते हैं, फरमाया इसी तरह अपनी अपनी रोशनी लेकर के हर कोई चलेगा। तो इनकी रोशनियाँ जब गुल हो जाएंगी, वो नूर ख़त्म हो जाएगा, तो अब ये ईमान वालों की तरफ देखेंगे। कभी एक को कहेंगे कि मुझे ये जलाने दो, कभी दूसरे को कहेंगे, कभी तीसरे को कहेंगे। तो वो कहेंगे कि यहाँ से ये रोशनी नहीं मिलेगी, यहाँ से ये मिली थी, वहीं पर वापस लौट जाओ, वहीं पर वापस लौट जाओ। कि लर्जी वराक, पीछे को चलो, पीछे को चलो। तो फरमाया ये अल्लाह पाक भी इनके साथ ऐसा ही मामला करेंगे। और तीसरा जो तफसीरी माना और मफ़हूम इसका उलमा ने बयान किया है कि अल्लाह पाक इनके धोखे जो ये यहाँ पर कर रहे हैं, जो फरेबकारियाँ यहाँ पर कर रहे हैं, उनका बदला इनको आखिरत में देंगे। ये मुराद है कि अल्लाह पाक भी इनको धोखे में रखे हुए हैं। और आगे इनकी एक और खसलत का जिक्र कि वाइज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला, कि मुनाफिकीन जो हैं वो जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती फरमाया ये इनके नमाज का या आमाल का ज़ाहिर है, आमाल का ज़ाहिर है कि ये इजहार क्या करते हैं, सुस्ती के साथ, काहिली के साथ। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब
रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने लिखा कि इबादत में जो नशात पैदा होता है ना, वो एतकाद और उम्मीद की वजह से पैदा होता है। इबादत में जो नशात पैदा होता है कि इंसान जो है बड़े जी जान से खड़ा होकर के नमाज़ पढ़ना शुरू कर देता है, बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ तिलावत करता है, अल्लाह के रास्ते में कुछ सदका और खैरात करता है, तो वो जो दिल से करता है, फरमाया जितना उसके अंदर एतकाद होगा और जितनी उसको उम्मीद होगी अल्लाह की रहमत की, फरमाया उतनी ही ज़्यादा दिल लगी के साथ वो इबादत करेगा। तो फरमाया इनके पास ना एतकाद है ना उम्मीद है। मुनाफिकीन के पास ना एतकाद है ना उम्मीद है, तो इबादत में निशात कहाँ से आएगा, इबादत में दिलचस्पी कहाँ से आएगी? कि जो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है या ये एतकाद है कि अल्लाह पाक हमें इस पर सवाब देंगे, वो तो उनके पास है ही नहीं, क्योंकि दिल से तो उस चीज़ को अच्छा समझते नहीं है वो। तो इसलिए फरमाया कि वो सुस्ती के साथ इसमें क्या होते हैं, नमाज में खड़े होते हैं, कि जिस तरह अपने ऊपर ये बोझ समझते हैं, बोझ समझते हैं। और यहाँ पर एक बात और जो ज़िक्र करता चलूँ कि ये चूँकि ज़िक्र जो हो रहा है यहाँ पर, ये एतकादी मुनाफिकीन का हो रहा है। किन का जिक्र हो रहा है? एतकादी मुनाफिकीन का हो रहा है। आम मुसलमानों से जो सुस्ती हो जाती है वो यहाँ पर मुराद नहीं है। आम मुसलमानों से जो सुस्ती हो जाती है वो सुस्ती यहाँ पर मुराद नहीं है। इसलिए कोई ये समझ कर ना बैठ जाए कि सुस्ती तो हो जाती है फिर माज़अल्लाह पढ़ के क्या करना है, ऐसा नहीं है। हर हाल में पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और वैसे भी मैंने अर्ज़ कर दिया कि ये जो है एतकादी मुनाफिकीन का यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि उनको सवाब की उम्मीद ही नहीं है, ना ही ये एतकाद है कि ये हम अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ रहे हैं। और फरमाया ये तो इनके ज़ाहिर की हालत है, को जो अपने अज़ा से, अपने जिस्मानी अज़ा से ये चीज़ ज़ाहिर करते हैं। और दूसरी इनकी दिल की जो हालत है उसको भी कुरान पाक ने बयान कर दिया। फरमाया युराऊन अन्नास, रियाकारी करते हैं, दिखलावे के लिए, दिखलावे के लिए कि लोगों को पता चल जाए कि हम भी मुसलमान हैं, लोगों को पता चल जाए कि हम भी मुसलमान हैं। क्योंकि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के ज़माना में और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद गिरामी है, फरमाया कि कुफ़र और ईमान के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। कुफ़र और ईमान के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। तो अब अगर नमाज जैसी इबादत के लिए भी वो ना आएंगे तो लोग तो उनके बारे में यही गुमान करेंगे कि शायद ये काफिर हो गया है और इस चीज़ पर वो पक्के हो जाएंगे। तो इसलिए ये दिखलावे के लिए खड़े हो जाते हैं। और फरमाया चूँकि ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ वहाँ पर आते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती से आकर मजबूरी की हालत में आकर के खड़े होते हैं, तो फरमाया वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, अल्लाह का ज़िक्र भी बहुत थोड़ा करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र भी बहुत थोड़ा करते हैं। कि जो जहरी नमाज है, जहरी नमाज है उसमें भी किरात इमाम ने जहरन करनी है, इनका कोई पीछे पता नहीं ये क्या पढ़ रहे हैं, रुकू और सजदे की तस्बीहात भी पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। और बाकी सीधी नमाज़ों का तो कहना ही क्या है कि वैसे खड़े होकर भी पीछे होंठ हिलाते रहें तो किसी को क्या पता क्या पढ़ रहे हैं। तो इसलिए फरमाया वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, ये अल्लाह का ज़िक्र भी क्या करते हैं, थोड़ा करते हैं। तो ये एतकादी जो मुनाफिकीन थे उनके चंद और खसाइल जो थे यहाँ पर कुरान पाक ने इस आयत मुबारक में ज़िक्र किए। अल्लाह पाक इन सब से हम को क्या करे, महफूज रखे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल क़ब्र व किना अज़ाबल हश्र व किना अज़ाबल मरज़ व किना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात